कर्दम नाम के जो महात्मा थे वो इतने तपस्यावान थे कि तपस्या करते करते उनने शरीर को जीर्ण शीर्ण कर लिया। एक बार जल पान करने के लिए गए हैं और मछली को वहां देखा। मन में विचार आया कि संसारी मनुष्य पत्नी बच्चों के लिए इतने लालायित होते हैं, क्यों ना हमें भी विवाह करना चाहिए। कर्दम महात्मा के मन में ये भाव आया कि विवाह करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बोले विवाह करना है तो क्या किया जाए, बोले पहले भगवान की तपस्या करी जाए, योग्य लड़की भी तो मिले हमें। तो भगवान की तपस्या करी और दीर्घ काल तक भगवान की तपस्या करने के बाद में श्रीमन नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर कहने लगे बरम ब्रूहि वर मांगिए। कर्दम महात्मा शर्मा गया, भगवान से कैसे कहें कि मुझे विवाह करना है। तो भगवान कहने लगे बताइए क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं, मांगना तो कुछ और था, तपस्या का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन आपकी सांवली सूरत को देख के अब मन बदल गया। भगवान कहने लगे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। बोले क्या गड़बड़ हो गई महाराज, बोले हमने आपका विवाह निश्चित करा है। बोले कहाँ, बोले मनु महाराज की बिटिया देवभूति से। बोले सच में भगवान, बोले हाँ सच में, और अब आप मना कर रहे हो तो मुझे जाके उनसे मना करना पड़ेगा। तो कर्दम महात्मा शर्माते हुए कहने लगे भगवान जब आप निश्चित ही कराए हो तो हम कर ही लेंगे, अब आप मना मत करो। तो भगवान ने कहा ठीक है फिर हम जाते हैं। बोले नहीं अभी नहीं जाओगे। बोले क्या, बोले यदि आप मेरे घर में पुत्र बन के आएंगे तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा तुमने तो चक्कर में डाल दिया, लेकिन तपस्या तुम्हारी प्रबल है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में पुत्र बन के आऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। उधर मनु महाराज को प्रेरणा भगवान की हुई है और मनु महाराज अपनी देवभूति नाम की बिटिया को लेके आए हैं कर्दम महात्मा के पास। और कर्दम महात्मा के पास में अब देखिएगा, यहाँ विचार कीजिए। कर्दम महात्मा ने 3 आसन वहां पर बिछाई है। तीनों आए थे, देवहूति, मनु और शत्रुपा जी, तीनों आए। कर्दम महात्मा ने 3 आसन बिछाई है और उन 3 आसनों में से पहली आसन पर मनु महाराज बैठे, दूसरी आसन पर शत्रुपा जी बैठी और तीसरी आसन रिक्त है। और कर्दम महात्मा देख रहे हैं कि इस पे कौन बैठेगा, और उस पे बैठना किसको था, उस पे बैठना देवहूति मैया को चाहिए था, लेकिन वो माँ बड़ी भक्तिमती है, उसने उस आसन को मोड़ के अलग किया, झटकारा, फिर बिछाया, फिर बैठी। कर्दम महात्मा समझ गए कि होने वाली पत्नी सहधर्मिणी रहेगी। और वहां पर मनु महाराज ने अपनी बिटिया का संबंध तय कर दिया है कर्दम महात्मा के साथ में, और कर्दम महात्मा के साथ में पानी ग्रहण करके मनु महाराज अपने घर को प्रस्थान कर गए। विचार कीजिएगा कथा क्या संकेत करती है। कथा संकेत ये करती है, प्राचीन समय में भी ये परंपरा थी कि माता पिता जिस व्यक्ति से अपनी बिटिया का संबंध निश्चित कर दें या जिस बेटी से अपने पुत्र का संबंध निश्चित कर देते थे, संतति उसका निर्वाह करती थी। आज के समय में लोगों की डिमांड बढ़ गई है, आज के समय में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं।